आज तक पूरे देश में लगता है कि जनतंत्र की बलि चढ़ा दी गई है। देश के अन्नदाता किसान, देश को चलाने वाले, जीवित रखने वाले किसानों पर जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, वह हिटलर का फासिज्म भी शर्मा रहा है। जनतांत्रिक देश में जिस तरह से पुलिसिया राज कायम कर दिया गया है, जिस तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किसानों से और मजदूरों से यह सरकार इतनी डर गई है और उन पर जुल्म और अत्याचार करके चाहती है कि हम किसान को और मजदूर को दबा देंगे, तो यह मुगालते में है। जब सोया हुआ शेर किसान को लोग जानते हैं, वह शेर अब जग चुका है। इन्होंने सड़क पर गड्ढे खोदे ताकि उनको रोका जा सके, बैरियर लगाया, लेकिन टीयर गैस छोड़े, वाटर कैनन पर का प्रहार कर रहे हैं। लेकिन किसान पंजाब से, हरियाणा से और पूरे देश से, केरला के भी किसान यहाँ पहुँचे कल, जो प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। केरला के एक विधायक को कल गिरफ्तार किया गया यहाँ पर, एक विधायक को। कल पूरे देश के मजदूरों ने अपने मांगों के समर्थन में मजदूरों के खिलाफ जो 4 कोड 44 श्रम कानूनों की हत्या करके और 4 कोड इन्होंने बनाया है। जो अंग्रेजी राज में जो अधिकार मिले थे, वह राज अधिकार भी इस राज्य में छीने जा रहे हैं। किसानों को जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले से अधिकार मिले थे ब्रिटिशकालीन पीरियड में, उन अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए यह कृषि कानून बनाए गए हैं। और देश के कारोबारियों के इंटरेस्ट में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है ताकि पूरी जनता में महंगाई बढ़ाकर वह लूट सके, लिमिट बढ़ाकर। इस तरह किसान और मजदूर जो देश का संचालक होता है, समाज का संचालक होता है, उस पर यह हमला करके निरंकुश हमला जिस तरह से कर रहे हैं, और पुलिस तंत्र का, पारामिलिट्री फोर्स का और अपने आरएसएस के पारामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, यह देश में जनतंत्र के लिए बहुत गलत सूचना दे रहा है। और हम यह कह सकते हैं कि मजदूर किसान की जो एकता बनी है, मजदूर किसान जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, आज तक दुनिया का इतिहास है। सारे तानाशाह मिट गए हैं, मजदूर और किसान जनता के सामने कोई नहीं टिका है। और ये अदानी अंबानी के एजेंट मोदी क्या और अमित शाह क्या टिकेंगे? इनकी सारी हेकड़ी ख़त्म हो जाएगी। यह जनतंत्र में जनता को भ्रमित करके, धोखे में रख करके वोट ले करके तो सत्ता में आए, लेकिन अपने असली चरित्र को उजागर कर रहे हैं जब यह मजदूरों पर हमला कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं। संविधान पर, कल संविधान दिवस था, जिस संविधान ने हमको नागरिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, वह कोई किसान यहाँ हमला संसद पर कब्जा करने नहीं आ रहे थे। वह तो अपनी मांग करने आए हैं कि जिस संसद के को अपवित्र ढंग से, गलत ढंग से संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करके जैसे कृषि कानून पास कराया, विपक्ष की अनुपस्थिति में जैसे लेबर कोड पास कराया, उसको वापस करो, विचार करो। जिसके लिए तुम कानून बना रहे हो, कहते हो उसके पक्ष में है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लो, उससे बात क्यों नहीं करते हो? हिम्मत नहीं है इनकी बात करने की। यह अदानी, अंबानी, रुइया जैसे देश के कॉरपोरेट का दलाल के रूप में, नौकर के रूप में, चपरासी के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे देश के अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं। सारा दुनिया कोविड से लड़ रही है और ये कोविड पीरियड का दुरुपयोग करके, ताकि हम लोगों पर हमला कर सके। इस कोविड पीरियड में जितने हमले हुए हैं, कानूनी हमले, संसद का दुरुपयोग करके, जनतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए यह कोविड पीरियड का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना को अवसर में बदलने की कोशिश हो रही है। कोरोना से भी खतरनाक हुकूमत हमारे देश में आ गई है। इससे निपट लेगा लोग। इम्यूनिटी इतनी है मजदूरों और किसानों में, देश की जनता में, कि ज़्यादा दिन तक यह तानाशाही नहीं चल सकती है। और इतना कह सकते हैं, देश को, पूरा देश बेचने पर लगा हुआ है। सारे पब्लिक सेक्टर, लाखों करोड़ की संपत्ति जो 73 साल में देश ने अर्जित किया था पब्लिक सेक्टर के रूप में, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे खदान है, कोयला खदान है, प्राकृतिक संसाधन है, सबको नीलाम किया जा रहा है। और ये कोशिश इनकी है कि इनका अगला टर्म आवे चाहे नहीं आवे, उसके आने के पहले हम सारे जनपक्षी कानूनों को ख़त्म कर दें, जन अधिकार को ख़त्म कर दें, संविधान को ख़त्म कर दें और देश में धर्मोन्माद और सांप्रदायिक वातावरण बनाकर जनता को बांट करके और अखंड राज करते रहें। यह चलेगा नहीं। ज़्यादा
ज़्यादा दिन तक यह भ्रम चलेगा नहीं। राष्ट्रवाद के नाम पर जो इनका विरोध करता है, जो इनकी नीतियों का विरोध करता है, सब राष्ट्र विरोधी है। और यह राष्ट्रभक्त हैं जो अंग्रेजों का जूता तलवा चाटते थे, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। हमारे देश में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो यही लोग हैं जो हमारे मुखबिरी किया करते थे स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारियों के खिलाफ। वह गलती से गफलत में लोगों के आक्रोश के उपयोग करके सत्ता में पहुंच गए हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद इनका चरित्र का पता चल रहा है। जब जनता सड़क पर उतर जाती है तो दुनिया के सारे तानाशाह का इतिहास मिट चुका है। हमको आश्चर्य है, कल जब देखा सरकार सड़क पर गड्ढा खोद रही है। आश्चर्यजनक बात है कि सरकार गड्ढा खोद रही है। हमको याद है इतिहास में कि जब हिटलर की फासिस्ट फौज चल रही थी तो सोवियत संघ की बचाने वाली जनता फासिस्ट फौज को रोकने के लिए गड्ढा खोदा था। और आज जनतंत्र के हिफाजत करने वाले, देश को चलाने वाले, समाज को खिलाने वाले किसानों को रोकने के लिए सरकार गड्ढा खोद रही है और बड़े बड़े क्रेन से पत्थर सड़कों पर रख रही है कि जनता से इतना डर। यह जनता से डरने वाले लोग सिंहासन खाली कराएगी वही जनता, उसी जनता के वोट से का दावा करके वह सत्ता में गए हैं। हालांकि फैक्ट है कि 30-32% वोट से वह जीते हैं। मेजॉरिटी उनके खिलाफ उस समय भी रहा है, लेकिन संख्या बल के नाम पर जिस तरह से अराजक वातावरण देश में पैदा कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कल संविधान दिवस के दिन संविधान के साथ में एक तरह से बलात्कारी जैसा स्थिति पैदा इन्होंने किया। संविधान के मूल आत्मा पर जिस तरह से कलाघात किया है, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़ा गया जाड़ा के दिन में, किसान मारे गए हैं। अब कौन एजेंट है तो इंक्वायरी का मामला है। किसान के टेलर पर धक्का मारा गया ट्रक से और धक्का मार करके किसान की हत्या कर दी गई है टिकरी बॉर्डर पर और उस सिंधु बॉर्डर पर। यह सब हो रहा है और यह सब आरएसएस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में। यह कहकर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह किसान पक्षी बिल है। अरे किसान पक्षी है कि मालिक कि कॉरपोरेट पक्षी है, यह कौन तय करेगा? अगर किसान कहता है कि हमारे पक्ष में नहीं है तो तुम कौन होते हो कि कहता कि किसान पक्षी है? किसान कहते हैं कि हमारे खिलाफ है या हमको बदुआ बनाएगा, हमारा ज़मीन पर कॉरपोरेटों का कब्जा हो जाएगा, हमारे उत्पाद पर, कृषि पैदावार पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा और हम गुलाम बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम यह कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, मोदी सरकार चेते और यह देश मजदूरों का है, किसानों का है, उस पर हमला करना बंद करे, इस देश की संपत्ति नीलाम करना बंद करे। इस कोविड पीरियड में एक तरफ लोग मर रहे हैं और प्रति घंटा 19 करोड़ रुपया की दर से अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। यह आंकड़ा बता रहा है उन्हीं का, प्रति घंटा 19 करोड़ रुपया की दर से उनका संपत्ति बढ़ा है इस कोविड पीरियड में। तो इस तरह से और उसके बाद भी भविष्य को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर मैं दोहराऊं कि किसान शेर था जो सोया हुआ था, अब सोया हुआ शेर जग चुका है और शेर की भूमिका में है और आवेगा और सारा मटिया मेट कर देगा इनके तानाशाही प्रवृत्ति का, इनके कॉरपोरेट पक्षी चरित्र का, और इनका नकाब फट चुका है। हम यही कहेंगे कि किसान मजदूर कुर्बानी देश में बहुत लोगों ने दिया है, किसान मजदूर भी आज कुर्बानी दे रहे हैं और जनतंत्र को किसान मजदूर मिलकर बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, अपने भविष्य को बचाएंगे और अपनी अधिकार सुरक्षित रखने में हम सक्षम हैं। अपने बल पर यह करेंगे। यह देश हमारा है, किसी टाटा बिरला अदानी अंबानी के बाप की जागीर नहीं है और हम अपने देश की हिफाजत स्वयं करेंगे, अपने अधिकार की हिफाजत स्वयं करेंगे। यह संदेश पंजाब से लेके और केरला तक, गुजरात से लेकर असम तक चारों तरफ से निकल रहा है और दुष्प्रचार कर रहे हैं। चारों तरफ जन आक्रोश है और लोग इस पर सड़क पर उतर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके सारे चुनौतियों का मुकाबला करके किसान मजदूर अपने पक्ष की हुकूमत कायम करने में सक्षम होंगे, यह हमको पूरा भरोसा है। और किसान मजदूर की जो ऐतिहासिक एकता बनी है, ट्रेड यूनियन संगठन किसानों के पक्ष में है, किसान ट्रेड यूनियन के पक्ष में है, छात्र नौजवान इनके समर्थन में उतर रहे हैं। यह जो त्रिवेणी बन रही है, छात्र नौजवान किसान मजदूरों की त्रिवेणी, इससे एक नई धारा निकलेगी और फासिज्म और तानाशाही समाप्त होगा, यह हमको पूरा भरोसा।